जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पितृ तर्पण की विधि, इस अमावस्या का महत्व एवं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार को है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि परिजनों को ज्ञात नहीं होती है। सर्व पितृ अमावस्या का मुहूर्त। सर्व पितृ अमावस्या मंगलवार शाम 7:04 से लेकर बुधवार शाम 4:34 तक रहेगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण के बाद श्रद्धा से जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। परंपरा के अनुसार श्राद्ध के बाद गाय, कौवा, अग्नि, चींटी और कुत्ते को भोजन खिलाया जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं। इस साल सर्व पितृ अमावस्या पर गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 साल पहले 2010 में बना था। गज छाया योग को बेहद शुभ माना जाता है। 6 अक्टूबर को सूर्योदय से सूर्य और चंद्रमा शाम 4:34 तक हस्त नक्षत्र में होंगे। इस स्थिति के कारण गज छाया योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गज छाया योग में श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इस योग में श्राद्ध और दान करने से पितरों की क्षुधा अगले 12 सालों के लिए शांत हो जाती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन सभी लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती या भूल चूक होते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि श्राद्ध के समय दिया गया भोजन पितरों को स्वधा रूप में मिलता है। पितरों को अर्पित हुआ भोजन उन्हें उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ होता है। यदि मनुष्य योनि में हो तो अन्य रूप में उन्हें भोजन मिलता है। पशु योनि में घास के रूप में, नाग योनि में वायु रूप में और यक्ष योनि में पान रूप में भोजन उन तक पहुंचाया जाता है। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वंश आगे बढ़ता है। ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के दिनों में पूजा और तर्पण करने का विशेष महत्व है। पितरों के लिए बनाए गए भोजन से पहले पंचबली भोग लगाया जाता है। इसमें भोजन के पहले 5 ग्रास गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवों के लिए निकाले जाते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितरों का भोजन बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि भोजन बनाने वाला स्नान करके और साफ कपड़े पहन करके ही भोजन बनाए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें दान आदि देकर सम्मान के साथ
विदा करने पर ही पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान और तर्पण की क्रिया की जाती है। इसके बाद गरीब या ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, संध्या के समय 2, 5 या 16 दीप भी जलाने की मान्यता है। सर्व पितृ अमावस्या पर कैसे करें तर्पण? सर्व पितृ अमावस्या पर तांबे के पात्र में गंगा जल ले। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल भी ले सकते हैं। उसमें गाय का कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल डालें। अब उस पात्र में कुसा डालकर उसे मिलाएं। स्टील का एक अन्य पात्र लें और उसे अपने सामने रखें। दक्षिणाभिमुख होकर खड़े हो जाएं। कुसा के साथ तांबे के पात्र के जल को स्टील के पात्र में धीरे धीरे गिराएं। ध्यान रहे कि कुसा न गिरे। जल गिराते समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारिण्ये धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अमावस्या के दिन क्या करें? सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। श्राद्ध का भोजन गाय, कुत्ते और कौओं को भी कराना चाहिए। कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा कराने से माना जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अमावस्या के दिन न करें ये काम। अमावस्या के दिन अगर कोई आपसे दान दक्षिणा या खाना मांगता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। इस दिन लोगों को आटा, चावल आदि का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन न करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृ दोष लगता है, इसलिए इन चीजों का सेवन भूल कर भी न करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी आदि नहीं काटनी चाहिए। शास्त्रों में इन चीजों को करना अशुभ माना गया है।